दरअसल लॉरेंस तो भारत की जेल में बंद है, ये लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन उसका भाई जो उसके लिए काम करता था अमेरिका में था, उसकी गिरफ्तारी हुई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। लॉरेंस फिलहाल साबरमती जेल में बंद है, गुजरात के अहमदाबाद के। लॉरेंस बंद है, अब लॉरेंस का भाई आ गया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो आप वांटेड देख रहे हैं, एनआईए का वांटेड था लॉरेंस का भाई। 10 लाख रुपए का इनाम लॉरेंस के भाई अनमोल पर था और एजेंसियां इसे लंबे वक्त से तलाश रही थीं, लेकिन अब यह भारत आ चुका है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए सलमान खान के घर पर जो गोली चली उसमें आरोप था, बाबा सिद्दीकी की हत्या में आरोपी था और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आरोपी था अनमोल। अनमोल को एजेंसियां लेकर आई अमेरिका से। तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो आई, एनआईए के 2 ऑफिसर ने अनमोल को पकड़ रखा है। यह तस्वीर आई जिसमें अनमोल की पीठ दिखाई दे रही है और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। एनआईए जब किसी को लेकर आती है तो इस तरह की पहली तस्वीर जारी करती है। और अगर आपको याद हो तो एनआईए जब तहव्वुर राणा को लाई थी, अगली तस्वीर देखिए, जब तहव्वुर राणा को लाई थी तब भी हूबहू ऐसी ही तस्वीर आई थी। एनआईए के ऑफिसर्स ने पीछे से तहव्वुर राणा को की तस्वीर जारी की थी और पकड़ रखा था। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं एनआईए और एजेंसियां, उसके पीछे भी वजह है। तस्वीर देख रहे हैं, एनआईए के ऑफिसर और अनमोल बिश्नोई। अनमोल को स्पेशल विमान से एनआईए दिल्ली लेकर पहुंची है। एयरपोर्ट से एनआईए कस्टडी में उसकी तस्वीर सामने आई, लेकिन उस तस्वीर में अनमोल का चेहरा नहीं दिख रहा है। एनआईए ने अनमोल की सिर्फ पीछे से तस्वीर जारी की तो जहन में ख्याल आया कि आखिर चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे। ऐसी ही तस्वीर तहव्वुर राणा के भारत आने पर भी आई थी। जांच एजेंसी एनआईए का यह कदम अचानक नहीं है, बल्कि एक गहरे कानूनी और जांच संबंधी पेच से जुड़ा है। पहचान परेड तक चेहरे को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। कानून के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पहचान तय होती है, जिसे आम बोलचाल में पहचान परेड कहा जाता है। यदि आरोपी का चेहरा पहले सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो आरोपी की शिनाख्त परेड का कोई महत्व नहीं रह जाता। अदालत इसे कमजोर सबूत मानकर खारिज कर सकती है। अनमोल बिश्नोई की पहचान परेड अभी नहीं हुई, इसके बाद ही सामने से आधिकारिक तस्वीर जारी होगी। अभी भी तस्वीर सिर्फ इस बात के लिए है कि वो लाया गया है, ये इसका मकसद है। अब देखिए जरा, अनमोल लाया गया, यह तस्वीर थी एयरपोर्ट की, लेकिन एयरपोर्ट से जब वो कोर्ट ले जाया गया उसकी तस्वीर देखिए। चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा था, पुलिस वैन थी जिसमें लॉरेंस के भाई को लेकर कोर्ट पहुंची टीम। लेकिन उसके पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने से पहले ही देखिए बड़ी तैयारी थी, डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ था। बड़ा अपराधी है, इसलिए यह भी डर होता है ऐसे बड़े अपराधियों के पहुंचने पर कहीं किसी गैंग वॉर में उसे ना मार दिया जाए, इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई कोर्ट के अंदर। अब देखिए जरा, जब लॉरेंस को कोर्ट लेकर पहुंची टीम, लॉरेंस के भाई को, अनमोल बिश्नोई को, लॉरेंस के भाई को जब कोर्ट लेकर पहुंची है उस वक्त की तस्वीर है। मास्क लगाया हुआ है जिसने बीच में, वही है लॉरेंस का भाई अनमोल। लॉरेंस का भाई आ गया है और अब तक कई आ चुके हैं, तहव्वुर राणा, लॉरेंस का भाई अनमोल और अगला नंबर है मेहुल चौकसी का। ये सारे भगोड़े अपराधी एक एक कर वापस आए हैं। अब मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का नंबर है। यही है वो अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका से लॉरेंस गैंग का पूरा कामकाज संभाल रहा था। करीब 3 साल से बिश्नोई कंपनी के इस छोटे डॉन ने विदेश की धरती से हिंदुस्तान में क्राइम और टेरर का कॉकटेल बना रखा था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का ये भाई भारत में है। इसकी वापसी उस कामयाबी की अगली कड़ी है जो तहव्वुर राणा से शुरू हुई। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भी अमेरिका में छिपता रहा, लेकिन उसे भारत आना ही पड़ा। जल्द ही मेहुल चौकसी की भी वापसी होगी। जेल तैयार है, बस कुछ वक्त का इंतजार है। देश के दुश्मनों को अब ये समझना होगा कि ये मोदी का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो,
उसको छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए जरा कि आखिर कैसे ये पकड़ा गया अमेरिका में, उसके पीछे वजह है। लॉरेंस के भाई के पास था फर्जी पासपोर्ट लेकर अमेरिका में घूम रहा था, और जब पासपोर्ट चेक हुआ तो पता चला फेक है। उसके बाद अमेरिका की एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया। आइए अब आपको बताऊं कि कैसे भारत लाया गया। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया है लॉरेंस जेल में। एनआईए अनमोल को अमेरिका से दिल्ली लेकर आई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 14 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का भाई और कई केस में वांटेड है। अनमोल 2022 में जाली पासपोर्ट की मदद से भारत से फरार हुआ। गोल्डी बरार और दूसरे साथियों के साथ कैलिफोर्निया में रह रहा था। पिछले साल अक्टूबर में एनआईए ने उस पर इनाम का ऐलान किया। 10 लाख रुपए का इनाम रखा अनमोल बिश्नोई पर। अक्टूबर 2024 में अमेरिकी एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया। अमेरिकी एजेंसी ने इसके पास फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज पाए। अमेरिकी पुलिस ने उसे अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में एफबीआई ने डीएनए और आवास के मिलान से इसकी पहचान की। पहचान के बाद एफबीआई ने भारतीय जांच एजेंसी को इसकी सूचना दी। बाद में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में जमानत मिल गई, लेकिन इसके पैर में मॉनिटर की मदद से ट्रैकिंग पर इसे रखा गया था, एंकलेट मॉनिटरिंग से। लगभग 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम आया। फिर मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए कोर्ट का रुख किया और गृह मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। अनमोल एनआईए की लिस्ट का 19वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अनमोल ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस को कई बड़ी वारदातों में मदद की है। 2020 से 23 के बीच चली जांच के बाद एनआईए ने केस में चार्जशीट दाखिल की। अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लॉरेंस के लिए टेरर सिंडिकेट चलाता रहा है। वो गैंग के लोगों को पनाह, पैसा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। इसके अलावा वो विदेश से भारत में धमकी और वसूली भी करता था। सुनिए जरा क्या कह रहा है उसका वकील। अनमोल बिश्नोई को यूएस से डिपोर्ट करके आईजीआई एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया और उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। हमने कोर्ट को बताया कि वो भगौड़ा था, भागा हुआ था। हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसको पकड़ नहीं पाए थे और अब ढूंढ के हमने निकाला है और अब हम उससे पूछताछ करेंगे केस के बारे में और जो उनके गैंग जो टेरर सिंडिकेट है उसके सदस्यों के बारे में और किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं उसके बारे में। एनआईए ने 15 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी और हमने एज यूजुअल हमने कोर्ट में यही सबमिशन किया कि वी आर रेडी टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन और जो भी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट होगा हम करेंगे। और ऑनरेबल कोर्ट ने 11 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट की है। जब से ये केस रजिस्टर हुआ है, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर की है, तब से ही एलिगेशंस ही हैं इस चीज के रिगार्डिंग। आज तक एक मेन चार्जशीट, उसके बाद 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स ऑलरेडी इस केस में फाइल्ड हैं, बट किसी तरह का टेरर एक्टिविटीज से कोई लिंक एनआईए अब तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। तो उनके वकीलों को आप सुन रहे थे। वकीलों के हिसाब से तो उनका मुवक्किल शरीफ ही होता है, लेकिन किस मामले में आरोपी और कैसे भागा था, एक तस्वीर देखिए जरा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम आया लॉरेंस गैंग का। ये गाड़ी देख रहे हैं, आपको याद होगा ये तस्वीर, जब सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी बुरी तरह से छलनी आप देख रहे हैं और इसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। अब देखिए कैसे और क्यों भागा था अनमोल। साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आती हैं और जांच शुरू करती हैं। हत्या की वारदात में लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई का नाम आता है। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है अनमोल विदेश भाग चुका है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 1 महीने पहले ही भाग गया था। ये जांच में पता चला कि फेक पासपोर्ट की मदद से अनमोल फरार हो चुका है। अनमोल का फर्जी पासपोर्ट फरीदाबाद के एड्रेस में बनाया गया था। पासपोर्ट 2021 में बनवाया गया था, जो 10 साल के लिए 2021 तक था। विदेश भागने से 1 महीने पहले उसने हत्या की सारी प्लानिंग की। फर्जी पासपोर्ट के जरिए पहले केन्या गया और फिर अमेरिका पहुंच गया। अनमोल बिश्नोई अमेरिका से ही लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अमेरिका से आतंकी सिंडिकेट चलाता रहा है। अब आपको बताऊं, यह सिंडिकेट अमेरिका से चला रहा था, लेकिन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यह अपने नेटवर्क को चला रहा था। यह एक ऑर्गेनाइज संगठित अपराध में शामिल थे। देखिए जरा दुनिया के, पहले देखिए भारत के किन किन राज्यों में, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब जगह इनका नेटवर्क था। दुनिया के देशों में देखिए जरा, इसे दुनिया के अलग अलग देशों में भी यह नेटवर्क चलाया जा रहा था। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इनके चाचा। आज मेन जो चिंता है ये है कि उसको जो अगर डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए। अलग अलग जो है गैंगस्टरों के वो बन गए, ग्रुप बन गए, तो उसमें जो है हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन कानून जो अपना काम करे उसका तो हम सदा सम्मान किया और करते रहेंगे, और पहले भी किया है। अब देखिए जरा, लॉरेंस का भाई भारत आ चुका है, उसे यहां रखा जाएगा एनआईए के ऑफिस में, क्योंकि एनआईए ने रिमांड ली है। एनआईए रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। कड़ी सुरक्षा एनआईए ऑफिस की बढ़ा दी गई है, यहीं रखकर पूछताछ की जाने वाली है। लेकिन सिर्फ एनआईए नहीं, आइए आपको बताऊं कि कौन कौन सी एजेंसियां पूछताछ करेंगी उससे, क्योंकि एक दो अपराध नहीं किए, हर राज्य में अपराध किए, चाहे एनआईए हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो, क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस हो, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस। सबसे पहले देखिए एनआईए क्या जांच करेगी। आतंकी सिंडिकेट केस की जांच एनआईए करेगी, वो सवाल करेगी। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस 2023 में एक कारोबारी से करोड़ों की वसूली के केस में पूछताछ करेगी इससे। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट मामले में जांच करेगी और इससे पूछताछ करेगी। ये सब बारी बारी से कस्टडी में लेंगे इसे। क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में इसे कस्टडी मिलेगी। पंजाब पुलिस सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में इसे कस्टडी मिलेगी, और राजस्थान पुलिस 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में इससे सवाल जवाब करने वाली है।